बीजेपी के विरोध और हो हल्ला के बीच आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल मंगलवार को पास हो गया। इसी के साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने डॉक्टर्स और कुछ बड़े अस्पतालों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के दौरान किसी की अगर यहां पर मौत हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है। कई बार लाखों का बिल होता है। गरीब आदमी कहां से लाखों रुपए लेकर के आएगा। इससे पहले सदन में इस बिल पर बहस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। राइट टू हेल्थ बिल पर सदन में जमकर संग्राम हुआ। विपक्ष ने आरटीएच बिल की खामियां गिनाई और कई सवाल भी खड़े किए। आरटीएच बिल पर घमासान जारी है। इसी दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। मैंने इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों से बात की। मैं मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर से बात करूंगा। राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। डॉक्टर्स को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पताल संचालकों का विरोध मंगलवार को भी लगातार जारी रहा। डॉक्टर रात भर जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर धरने पर डटे रहे। दिन में भी विरोध करते हुए नजर आए। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पताल संचालकों का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर्स और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। डॉक्टर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने रोक दिया। घुड़सवार पुलिस की तरफ से डॉक्टर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उधर पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गुर्जर की थड़ी से सिविल लाइंस फाटक तक नारेबाजी करते हुए पैदल कूच किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। कोटा में आंदोलनकारी डॉक्टरों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता विपिन ब्रतुनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं स्थानीय लोगों ने एमबीएस अस्पताल से लगाकर जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, आक्रोश जताया। बीकानेर में आपातकालीन सेवा डायल 100 में टोलटेकर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एसपी ऑफिस के आगे प्रदर्शन किया। एसपी को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो चर्चा में है। एक्सपो का अवलोकन करते वक्त अशोक गहलोत और उनके पुराने साथी राजीव अरोड़ा दोनों एक स्कूटर पर बैठ गए। जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर से जोरदार निशाना साधा। सीएम ने कहा कि वे लोगों के हित के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि हम पर कार्रवाई हुई मगर 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ। भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली डॉक्टर किरोड़ी से मिलने के लिए दिल्ली में उनके आवास पर गईं और उनसे मुलाकात की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की ओर से पिछले 5 दिनों से दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा है। इसी धरने के तहत किरोड़ी समर्थकों ने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। आगामी 26 मार्च को झुंझुनू शहर में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में समागम को लेकर के अंतिम रूप दिया जा रहा है। आहुति भवन में शहर के विद्यालय और महाविद्यालय संचालकों के साथ एक बैठक हुई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर धोनी को देखकर वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों की ओर से धोनी के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक माही सेना के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इसके बाद माही सेना की गाड़ी से होटल रवाना हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान एक्सपो में शिरकत की। एक्सपो में शामिल होने वाले निर्यातकों को भी सीएम अशोक गहलोत ने सम्मानित किया है। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान जिले के लोगों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत करवाया। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी सांसदों की बैठक आज प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहेंगे। उदयपुर में G20 समूह की बैठक शुरू हो गई। वित्तीय समूह की दूसरी बैठक हुई है जिसमें G20 फाइनेंस ग्रुप की बैठक
3 दिनों तक चलेगी। 90 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। अलवर के शिवाजी पार्क हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और इस केस में महिला कोच समेत 4 को दोषी माना था। उदयपुर के कोटड़ा में पिता ने अपने 3 बच्चों को फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी और फिर खुद ने भी आत्महत्या कर ली। पहली नजर में आर्थिक तंगी से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। जयपुर में लव मैरिज के 10 दिन बाद ही पति पत्नी की किडनैपिंग करने के मामले को लेकर पुलिस ने महज 12 घंटे में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल 5 आरोपियों को दौसा जिले में सैंथल से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अगवा पति पत्नी को सकुशल छुड़वा लिया गया है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में मामूली सी बात को लेकर एक महिला पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। दौसा जिले के मुंडियाखेड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन युवक को बेहोशी की हालत में सिकराय अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग अब दूसरे प्रदेशों से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन गई है। एक तरफ जहां नेशनल हाईवे 58 पर बोबासर पुलिया के पास 4 दिन से सड़क बंद है, किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे स्थित गुलेरिया तिराहे पर भी चक्का जाम 3 दिनों से जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के सेपो रोड पर देर रात चोरों ने गल्ले की दुकान पर धावा बोला और बाजरे, गेहूं और सरसों के प्लास्टिक के कट्टों को पार कर लिया। नागौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 151 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। इस मौके पर 2 तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई की है। 2 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान दिवस पर 29 और 30 मार्च को डूंगरपुर में राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहां के एडीएम हेमेंद्र नागर ने महोत्सव की तैयारियों और रूपरेखा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। राजपूत सेवा संस्थान नीमझर प्रांत की बैठक राजसमंद जिले के देवगढ़ में संपन्न हुई। चित्तौड़गढ़ जिले की जिला मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम पंचायत सहनवा के ग्रामीणों ने खनन व्यवसायी के खिलाफ जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। चारागाह भूमि में खनन करने और पंचफल योजना को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। झालावाड़ में कल से शुरू हो रहे हिंदू नववर्ष की तैयारियां जोरों पर है। शहर की भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के बैनर तले शहर में भव्य आयोजन भी किए जाएंगे। डूंगरपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने नए जिलों और संभाग के मामले में बयान देते हुए आदिवासियों के प्रयाग बेनेश्वर धाम समेत अन्य धरोहरों को नए जिले सलुम्बर में शामिल नहीं करने की मांग की है। बारां में कृषि कॉलेज शुरू होने के 6 माह बाद भी संचालन के लिए शिक्षक भवन, लैब और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में पढ़ाई को लेकर विद्यार्थी परेशान है। झालावाड़ के कोतवाली थाना पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए साइबर सेल का गठन किया गया। साइबर सेल ने फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर के अंबरपुर गांव में 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की, जिसमें एक महिला को गोली लगने से वो घायल हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजसमंद में राजस्थान रावत राजपूत महासभा ब्यावर की सर्कल सभा पीपली नगर के चुनाव इसमें संपन्न हुए हैं। सभी निर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी का माला पहना करके स्वागत भी किया गया। राजपूत कर्निश सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी और डूंगरपुर की पूर्व राजकुमारी सुशीला कुमारी के निधन पर डूंगरपुर जिले में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ के धरियावद वन क्षेत्र में बजरी माफियाओं के हमले में घायल वन कर्मचारियों और होमगार्ड का हालचाल जानने के लिए डीएफओ सोनल जोरीहार अस्पताल पहुंची और बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। प्रतापगढ़ के केसरपुरा में उठेल गांव में एक मकान में अचानक से आग लगी, जिससे मकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं एक गैस सिलेंडर फटने से आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा।
जयपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ही मंत्री जाहिदा खान का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि प्रदेश की कामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं, जिसके चलते विरोध किया गया है। धौलपुर के नाना साहब का बाड़ा बजरिया निवासी लोगों ने अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और लोगों ने बताया कि सरकारी स्कूल की दीवार के सहारे निकल रहे आम रास्ते पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में चैत्र नवरात्र में मां के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसी को लेकर जिला प्रशासन के पास सुरक्षित रखे गए स्वर्ण आभूषणों को मंदिर के महंत को सौंपा गया। जयपुर में दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इंटरनेशनल एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव शुरू हुआ। कॉन्क्लेव के दौरान कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में डॉक्टर्स पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ डूंगरपुर जिले में निजी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल से एक रैली भी निकाली। बूंदी की रायथल तहसील में केशवराय पाटन क्षेत्र के 38 राजस्व गांवों को मिलाए जाने के विरोध में लोगों ने बंद रखा। कस्बे को व्यापारियों का भी समर्थन मिला। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट की कोशिश की, जिसमें एक बदमाश को मौके पर मौजूद लोगों ने दबोच लिया और वहीं अन्य बदमाश मौके से भाग छूटे। घटना को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। मामले में व्यापार महासंघ ने बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं होने तक बंद की चेतावनी दी थी, जिसके बाद 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सवाई माधोपुर जिले में बेमौसम हो रही बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की कमर टूट गई है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कटी हुई फसलें तबाह हो गई हैं। भारतीय रेलवे के तहत रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। दौसा में चिकित्सा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक युवक को ऑटो रिक्शा से अस्पताल भेजना पड़ा। घायल युवक को परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में अब पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे IFWJ के बैनर तले प्रेस क्लब में वर्किंग जर्नलिस्ट जमा हुए। पिंक सिटी प्रेस क्लब से विधानसभा तक पत्रकारों ने पैदल मार्च किया और रैली निकालते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तरह ही जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग की गई है। पुरजोर तरीके से प्रदेश भर से पत्रकारों की ओर से मांग उठाई जा रही है। भीनमाल को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। दूसरे दिन भी लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं बागोड़ा उपखंड कार्यालय पर भी धरना दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग तेज है। मांग को लेकर विधायक मनोज मेघवाल के आवास के बाहर युवाओं की तरफ से हवन किया गया और अपनी मांग रखी गई। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 58 पर बोबासर पुलिया पर सड़क जाम किया हुआ है। लोगों की ओर से किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर तीसरे दिन भी सड़क जाम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बीकानेर के खाजूवाला में जमीन विवाद को लेकर एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। 2 लोगों पर महिला से मारपीट के आरोप हैं। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। परिवार में जमीन को लेकर कई सालों से विवाद था। कागदी के पास सोमवार की रात को 2 बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हुई। इस घटना में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। जैसलमेर शहर के गांधी कॉलोनी इलाके में महादेव होटल के पास में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हरीश इनकिया पर हमले के बाद पुलिस ने मामले में बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। लेकिन हरीश इनकिया और भीम आर्मी के लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस की मिलीभगत है। श्रीगंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। मार्च के महीने में अलसुबह से ही जिले में कोहरा छाया देखने को मिला। कोहरे की वजह से मौसम में ठंडक भी देखी गई। करौली जिले में कोहरे का असर देखने को मिला, जहां पर दृश्यता के स्तर में कमी हुई और इससे वाहन चालकों को दिक्कत हुई। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 5,000 रुपए की इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में एक दिन पहले निजी चिकित्सकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदेश भर में राजकीय चिकित्सालयों के डॉक्टरों की तरफ से सुबह 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया गया। राजसमंद जिले के गढ़बोर चारभुजानाथ मंदिर में 15 दिनों से चल रहा फागोत्सव सोमवार की रात को ठाकुर जी की विमान यात्रा के साथ संपन्न हुआ। उदयपुर के MB अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से कार्य का बहिष्कार किया गया। चिकित्सकों की ओर से किए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया।
दौसा जिले में रविवार और सोमवार को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले में चने और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा और ऐसे में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी सर्वे कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बीती रात को भी चोरों ने भाकरे स्थित श्याम मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने यहां से चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश नहीं थम रहा है। जिला बनाने की मांग पर ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आरटीएच विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। कोटा में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिली। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सकों के समर्थन में रेजिडेंट उतरे। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां पर हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ एक मंच पर लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां पर हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात भी करेंगे, आम जनता के बीच में उन्हें पहुंचाएंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर के भारत के कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग भी। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आप सबके सामने रखेंगे।